एक्सरसाइज 13.3 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो नंबर्स दिया हुआ है उसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ इस एक्सरसाइज के। जो अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिलेगा एक्सरसाइज 13.3 का, उसमें जो पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उसको आप ज़रूर देख लेना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा और उसको कैसे लिखा जाता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इसको अपन वाइट बोर्ड में भी सॉल्व करते हैं। तो देखो थर्ड का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें लिखा है 5, फिर उसके बाद 00, 00, 000। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो बहुत इजी है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिजिट के बाद आपको पहले डेसिमल लगा देना है, लेफ्ट साइड से काउंट करना है। देखो लेफ्ट साइड का पहला डिजिट है 5, उसके बाद लग गया डेसिमल। ठीक है, उसके बाद आपको वहां तक नंबर लिखना है जहां से जीरो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो तो 5 के बाद से तो पूरा ही जीरो है, तो एक काम करते हैं सिर्फ एक ही जीरो को लिख लेते हैं। अब इनटू 10 रेज्ड टू द पावर, यहां क्या आएगा, एक डिजिट को छोड़ के जितने भी नंबर्स होंगे उसको काउंट करके उसका पावर लिख देना है, आपको 10 का एक्सपोनेंट लिख देना है। ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो से 5 को छोड़ दो, जो पहला डिजिट है उसको छोड़ के जितने नंबर्स होंगे वो इसके पावर बन जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है। इसको सेकंड देखते हैं, इसका जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकंड में दिया है 7 0, उसके बाद 00, देन 000। अब इसमें भी सेम चीज़ है, पहले तो आप पहला डिजिट आप लिख लो 7, फिर लगा दो डेसिमल, उसके बाद आपको तब तक नंबर लिख लेना है जहाँ तक से ज़ीरो स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट 7 के बाद ही ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो आप लिख लो इनटू 10 रेज टू द पावर। 7 को छोड़ के जितने भी डिजिट होंगे उसको यहाँ पर लिख देना है पावर में। तो यहाँ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है 7 के बाद, तो यहाँ पर इसका पावर हो गया 6। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखते हैं इसका थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड में दिया हुआ है 3 1 8 6 5 00 000। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ तो आपको पहले डिजिट के बाद पूरा जीरो मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 5 डिजिट के बाद जीरो चालू हो रहा है। तो कुछ नहीं है, पहला डिजिट एज इट इज लिखना है 3, उसके बाद आपको लगा देना है डेसिमल। डेसिमल लगाने के बाद वहाँ तक नंबर लिखना है जहाँ तक ज़ीरो स्टार्ट ना हो जाए, जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक लिखना है। यहाँ देखो 5 के बाद ज़ीरो है तो 5 तक आपको नंबर लिखना है 1865। उसके बाद इनटू 10 रेज्ड टू द पावर, यहाँ पर आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 को छोड़ के जितने डिजिट है वो इसके पावर में आ जाएगा। तो इसका आंसर 3.1865 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। ठीक, सेम है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आप देखो 390878। अब यहाँ पर देखो 3 के बाद जो 9 है, यहाँ पर 0 जो है यहाँ तक आप लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि 0 के बाद और भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो 0 के बाद नंबर्स हैं तो आप उसको लिख लीजिए। अगर नंबर्स नहीं है 0 0 0 कंटिन्यू है तो आप यहाँ तक लिख के छोड़ देना। तो इसको कैसे करेंगे, 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर, 3 को छोड़ दो 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसके आगे 0 0 0 0 रहता तो यहां तक लिख लेते, या फिर सपोज जैसे 0 के बाद यहां पर कोई डिजिट नहीं होता, सिर्फ 0 0 होता, तो सिर्फ 9 तक लिख के इंटू 10 टू द पावर 5 लिख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ में दिया है 390, सेम है 39087.8। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये जितने नंबर्स थे इनमें डेसिमल नहीं था कहीं पर भी। 5 जो भी लिखा हुआ है इसमें डेसिमल नहीं है, 7 के आगे जितने जीरो यहाँ डेसिमल नहीं है, 3 के आगे जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर डेसिमल नहीं है और यहाँ पर भी नहीं, लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल है। तो आपको क्या करना है, डेसिमल को इधर खसकाना है लेफ्ट साइड, तो जितने डिजिट पीछे आएगा डेसिमल 10 का पावर सिर्फ उतना ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हो गया 3.90878। अब देखो डेसिमल यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक है, तो कितने डिजिट खसक गया, 1 2 3 4 डिजिट खसका है, तो इंटू 10 रेज टू द पावर 4। इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद सिक्स्थ इसका देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम में दिया है
सेम दिया है डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिया है 3908.78। अब यहाँ पर जो डेसिमल है वो 3 डिजिट पीछे खसकेगा, और अगर 3 डिजिट पीछे खसकेगा तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। सिंपल है, 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, क्योंकि डेसिमल यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया तो पीछे इधर काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट पीछे आ रहा है तो टू द पावर 3। अगर डेसिमल नहीं दिया है तो पूरे डिजिट को काउंट करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर देगा, चाहे वो डेसिमल वाला हो या बिना डेसिमल वाला हो, तो आपको इसी तरीके से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.3 का थर्ड क्वेश्चन।